साथियों, फ्यूचर वॉरियर्स डिफेंस एकेडमी देवघर में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम लेकर आए हैं झारखंड सामान्य ज्ञान के 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो आगामी होने वाले उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा, झारखंड पुलिस भर्ती परीक्षा के साथ साथ झारखंड सीजीएल और झारखंड टेट भर्ती परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस चित्रकारी को झारखंड का स्क्रॉल चित्रकला भी कहा जाता है? क्या चीज़? निम्नलिखित में से किस चित्रकारी को झारखंड का स्क्रॉल चित्रकला भी कहा जाता है? ऑप्शन ए कोहबर चित्रकारी, ऑप्शन बी सोहराय चित्रकारी, ऑप्शन सी पैतकर चित्रकारी, ऑप्शन डी जाडो पाटिया चित्रकारी। तो जल्दी से आप लोग इसका जवाब देंगे। झारखंड का स्क्रॉल चित्रकला किसे कहा जाता है, या किस चित्रकारी को झारखंड का स्क्रॉल चित्रकला भी कहा जाता है? तो क्या हो जाएगा? पैतकर। क्या चीज़? पैतकर चित्रकारी। ऑप्शन नंबर सी पैतकर चित्रकारी। जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर सी पैतकर चित्रकारी आ रहा है, उनका बिल्कुल सही जवाब है। क्या हो जाएगा? पैतकर चित्रकारी को झारखंड का स्क्रॉल चित्रकला भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस जिले में सोहराय चित्रकारी अत्यंत प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए गुमला, ऑप्शन बी हजारीबाग, ऑप्शन सी रामगढ़, ऑप्शन डी पलामू। तो साथियों जल्दी से जवाब देंगे। किस जिले में सोहराय चित्रकारी अत्यंत प्रसिद्ध है? तो क्या हो जाएगा? हजारीबाग। कहाँ पे? हजारीबाग जिले में। ऑप्शन नंबर बी, जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर बी हजारीबाग आ रहा है, उनका बिल्कुल सही जवाब है। क्या हो जाएगा? हजारीबाग जिले में सोहराय चित्रकारी अत्यंत प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, झारखंड में किस गांव को पैतकर गांव कहा जाता है? ऑप्शन ए केचकी, ऑप्शन बी नारायणपुर, ऑप्शन सी अमादुबी, ऑप्शन डी फतेहपुर। तो जल्दी से इसका जवाब देंगे साथियों। किस झारखंड के किस गांव को पैतकर गांव कहा जाता है? तो क्या हो जाएगा? अमाडुबी। किसको? अमाडुबी को पैतकर गांव भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी, जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर सी अमाडुबी आ रहा है, उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अमाडुबी गांव को पैतकर गांव भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सोहराय चित्रकारी की कितनी प्रमुख विशेषताएं हैं? क्या चीज़? सोहराय चित्रकारी की कितनी प्रमुख शैलियां हैं? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 1, ऑप्शन डी 4। तो साथियों जल्दी से इसका जवाब देंगे। सोहराय चित्रकारी की कितनी प्रमुख शैलियां हैं? तो क्या हो जाएगा? 2। क्या चीज़? 2। ऑप्शन नंबर बी, जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर बी 2 आ रहा है, उनका बिल्कुल सही जवाब है। क्या हो जाएगा? सोहराय चित्रकारी की 2 प्रमुख शैलियां। कितनी? 2 प्रमुख शैलियां है। अगला प्रश्न है, किस जनजाति के बीच कोहबर चित्रकारी प्रचलित है? ऑप्शन ए लोहरा, ऑप्शन बी बिरहोर, ऑप्शन सी भूमिज, ऑप्शन डी करमाली। तो साथियों जल्दी से जवाब देंगे। किस जनजाति के बीच कोहबर चित्रकारी, कौन सा कोहबर चित्रकारी प्रचलित है? तो क्या हो जाएगा? बिरहोर। क्या चीज़? बिरहोर। ऑप्शन नंबर बी, जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर बी बिरहोर आ रहा है, उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बिरहोर जनजाति के बीच कोहबर चित्रकारी प्रचलित है। अगला प्रश्न है, किस चित्रकारी में सिक्की का चित्रण मिलता है? क्या चीज़? किस चित्रकार में सिक्की का चित्रण मिलता है? ऑप्शन ए सोहराय चित्रकारी, ऑप्शन बी गंजू चित्रकारी, ऑप्शन सी कोहबर चित्रकारी, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो साथियों जल्दी से जवाब देंगे। किस चित्रकार में सिक्की का चित्रण मिलता है? तो क्या हो जाएगा? कोहबर चित्रकारी में। किसमें? कोहबर चित्रकारी में सिक्की का चित्रण मिलता है। ऑप्शन नंबर सी, जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर सी कोहबर चित्रकारी आ रहा है, उनका बिल्कुल सही जवाब है। क्या हो जाएगा? कोहबर चित्रकारी में सिक्की का चित्रण मिलता है। अगला प्रश्न है, किस वाद्य यंत्र को झारखंड का वायलिन कहा जाता है? ऑप्शन ए केंद्रा, ऑप्शन बी एक तारा, ऑप्शन सी शहनाई, ऑप्शन डी बनम। तो साथियों जल्दी से जवाब देंगे।
किस वाद्य यंत्र को झारखंड का वायलिन, क्या चीज़, झारखंड का वायलिन कहा जाता है? तो क्या हो जाएगा, केंद्रा। किसको, केंद्रा वाद्य यंत्र को झारखंड का वायलिन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए, जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर ए केंद्रा आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। क्या हो जाएगा, केंद्रा वाद्य यंत्र को झारखंड का वायलिन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, झारखंड का प्राचीनतम वाद्य यंत्र कौन है? ऑप्शन ए बांसुरी, ऑप्शन बी मांदर, ऑप्शन सी बनम, ऑप्शन डी एक तारा। तो साथियों जल्दी से जवाब देंगे। झारखंड का प्राचीनतम वाद्य यंत्र कौन है? क्या चीज़, झारखंड का प्राचीनतम वाद्य यंत्र। तो क्या हो जाएगा, मांदर। कौन सा, मांदर। ऑप्शन नंबर बी, जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर बी मांदर आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। क्या हो जाएगा, मांदर। झारखंड का प्राचीनतम वाद्य यंत्र कौन है, मांदर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संथाल जनजाति का एक प्रमुख वाद्य यंत्र है? ऑप्शन ए बांस, ऑप्शन ए एक तारा, ऑप्शन बी भुआंग, ऑप्शन सी बांसुरी, ऑप्शन डी शहनाई। तो साथियों जल्दी से जवाब देंगे। संथाल जनजाति का एक प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा है? तो क्या हो जाएगा, भुआंग। कौन सा, भुआंग। ऑप्शन नंबर बी, जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर बी भुआंग आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। क्या हो जाएगा, भुआंग संथाल जनजाति का एक प्रमुख वाद्य यंत्र है। अगला प्रश्न है, किस वाद्य यंत्र का दूसरा नाम तुम्दक है? ऑप्शन ए मांदर, ऑप्शन बी मदन भेरी, ऑप्शन सी बनम, ऑप्शन डी बांसुरी। तो साथियों जल्दी से आप लोग जवाब देंगे। किस वाद्य यंत्र का दूसरा नाम तुम्दक, क्या चीज़, तुम्दक है? ऑप्शन ए मांदर, ऑप्शन बी मदन भेरी, ऑप्शन सी बनम, ऑप्शन डी बांसुरी। तो क्या हो जाएगा, मांदर। क्या चीज़, मांदर का दूसरा नाम तुम्दक है। ऑप्शन नंबर ए, जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर ए तुम्दक आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। क्या चीज़, मांदर का दूसरा नाम क्या है, तुम्दक है। अगला प्रश्न है, बनम वाद्य यंत्र किस जनजाति के द्वारा उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए बिरहोर, ऑप्शन बी मुंडा, ऑप्शन सी संथाल, ऑप्शन डी असुर। तो साथियों जल्दी से आप लोग जवाब देंगे। बनम वाद्य यंत्र कौन सा, बनम वाद्य यंत्र किस जनजाति के द्वारा उपयोग में लाया जाता है या उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए बिरहोर, ऑप्शन बी मुंडा, ऑप्शन सी संथाल, ऑप्शन डी असुर। तो क्या हो जाएगा, बनम वाद्य यंत्र संथाल जनजाति किसके द्वारा, संथाल जनजाति के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी, जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर सी संथाल आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। क्या हो जाएगा, बनम वाद्य यंत्र संथाल जनजाति के द्वारा उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, झारखंड का सर्वाधिक लोकप्रिय वाद्य यंत्र है? ऑप्शन ए शहनाई, ऑप्शन बी बांसुरी, ऑप्शन सी मांदर, ऑप्शन डी एक तारा। तो साथियों जल्दी से जवाब देंगे। झारखंड का सर्वाधिक लोकप्रिय वाद्य यंत्र कौन है? ऑप्शन ए शहनाई, ऑप्शन बी बांसुरी, ऑप्शन सी मांदर, ऑप्शन डी एक तारा। तो क्या हो जाएगा, बांसुरी। जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर बी बांसुरी आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। क्या हो जाएगा, बांसुरी झारखंड का सर्वाधिक लोकप्रिय वाद्य यंत्र है। अगला प्रश्न है, झारखंड में जनजातीय समुदाय का मंगल वाद्य यंत्र किसे माना जाता है? ऑप्शन ए बांसुरी, ऑप्शन बी शहनाई, ऑप्शन सी टोहिला, ऑप्शन डी मदन भेरी। तो साथियों जल्दी से जवाब देंगे। झारखंड में जनजातीय समुदाय का मंगल वाद्य यंत्र, क्या चीज़, मंगल वाद्य यंत्र किसे माना जाता है? ऑप्शन ए बांसुरी, ऑप्शन बी शहनाई, ऑप्शन सी टोहिला, ऑप्शन डी मदन भेरी। तो क्या हो जाएगा, शहनाई। क्या चीज़, शहनाई। ऑप्शन नंबर बी, जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर बी शहनाई आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। क्या चीज़, झारखंड में जनजातीय समुदाय का मंगल वाद्य यंत्र शहनाई को, किसको, शहनाई को माना जाता है। अगला प्रश्न है, संथाल परगना में टमाक
किस वाद्य यंत्र का दूसरा नाम है? ऑप्शन ए नगारा, ऑप्शन बी ढोल, ऑप्शन सी मांडर, ऑप्शन डी ढाक। तो साथियों जल्दी से जवाब देंगे। संथाल परगना में टामक, क्या चीज? टामक किस वाद्य यंत्र का दूसरा नाम है? तो क्या ऑप्शन ए नगारा, ऑप्शन बी ढोल, ऑप्शन सी मांदर, ऑप्शन डी ढाक। तो क्या हो जाएगा? नगारा। किसको? नगारा। नगारा क्या चीज? नगारा टमक वाद्य यंत्र का दूसरा नाम है। ऑप्शन नंबर ए। जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर ए नगारा आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। क्या हो जाएगा? नगारा संथाल परगना में टमक वाद्य यंत्र का दूसरा नाम है। अगला प्रश्न है, किस वाद्य यंत्र का प्रयोग छऊ नृत्य के दौरान किया जाता है? ऑप्शन ए बांसुरी, ऑप्शन बी सिंगा, ऑप्शन सी शहनाई, ऑप्शन डी सारंगी। तो साथियों जल्दी से जवाब देंगे। किस वाद्य यंत्र का प्रयोग छऊ नृत्य के दौरान, किसके दौरान? छऊ नृत्य के दौरान किया जाता है। ऑप्शन ए बांसुरी, ऑप्शन बी सिंगा, ऑप्शन सी शहनाई, ऑप्शन डी सारंगी। तो क्या हो जाएगा? सिंगा। क्या चीज? सिंगा। ऑप्शन नंबर बी। जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर बी सिंगा आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिंगा वाद्य यंत्र का प्रयोग छऊ नृत्य के दौरान किया जाता है। अगला प्रश्न है, डोड किस जनजाति की लोकगीत है? क्या चीज? डोड किस जनजाति की लोकगीत है? ऑप्शन ए संथाल, ऑप्शन बी उरांव, ऑप्शन सी बिरहोर, ऑप्शन डी मुंडा। तो साथियों जल्दी से जवाब देंगे। डोड किस जनजाति का लोकगीत है? ऑप्शन ए संथाल, ऑप्शन बी उरांव, ऑप्शन सी बिरहोर, ऑप्शन डी मुंडा। तो क्या हो जाएगा? डोड कहाँ का? क्या चीज? डोड संथाल जनजाति, किसका? संथाल जनजाति का प्रसिद्ध लोकगीत है। ऑप्शन नंबर ए। जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर ए संथाल आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। क्या हो जाएगा? संथाल डोड जनजाति की एक लोकगीत है। अगला प्रश्न है, वीर सेरेन। क्या चीज? वीर सेरेन किस जनजाति की लोकगीत है? ऑप्शन ए संथाल, ऑप्शन बी खरिया, ऑप्शन सी बिरहोर, ऑप्शन डी असुर। तो साथियों जल्दी से जवाब देंगे। वीर सेरेन कौन सा? वीर सेरेन किस जनजाति की लोकगीत है? ऑप्शन ए संथाल, ऑप्शन बी खरिया, ऑप्शन सी बिरहोर, ऑप्शन डी असुर। तो क्या हो जाएगा? खरिया। क्या चीज? खरिया जनजाति। ऑप्शन नंबर बी। जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर बी खरिया जनजाति आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। क्या हो जाएगा? वीर सेरेन खरिया जनजाति की लोकगीत है। अगला प्रश्न है, औंधी लोकगीत किस अवसर पर गाया जाता है? ऑप्शन ए होली के अवसर पर, ऑप्शन बी विवाह के अवसर पर, ऑप्शन सी जन्म के अवसर पर, ऑप्शन डी धान के कटाई के अवसर पर। तो साथियों जल्दी से जवाब देंगे। औंधी लोकगीत किस अवसर पर गाया जाता है? कौन सा औंधी लोकगीत? ऑप्शन ए होली के अवसर पर, ऑप्शन बी विवाह के अवसर पर, ऑप्शन सी जन्म के अवसर पर, ऑप्शन डी धान के कटाई के अवसर पर। तो क्या हो जाएगा? विवाह के अवसर पर। क्या चीज़? विवाह के अवसर पर। ऑप्शन नंबर बी। जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर बी विवाह के अवसर पर आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। क्या हो जाएगा? औंधी लोकगीत विवाह के अवसर पर गाया जाता है। कब? विवाह के अवसर पर। अगला प्रश्न है, अडंडी लोकगीत किस जनजाति की है? ऑप्शन ए खरिया, ऑप्शन बी संथाल, ऑप्शन सी मुंडा, ऑप्शन डी बिरहोर। तो साथियों जल्दी से जवाब देंगे। अडंडी लोकगीत किस जनजाति की है? ऑप्शन ए खरिया, ऑप्शन बी संथाल, ऑप्शन सी मुंडा, ऑप्शन डी बिरहोर। तो क्या हो जाएगा? मुंडा जनजाति। किसका? मुंडा जनजाति का। ऑप्शन नंबर सी। जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर सी मुंडा जनजाति आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। क्या है? अडंडी लोकगीत मुंडा जनजाति का है। कौन सा? अडंडी लोकगीत किसका है? मुंडा जनजाति का है। अगला प्रश्न है, कजली लोकगीत किस ऋतु में गाई जाती है? ऑप्शन ए ग्रीष्म ऋतु, ऑप्शन बी शीत ऋतु, ऑप्शन सी वर्षा ऋतु, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों जल्दी से जवाब देंगे। कजली लोकगीत कौन सा? कजली लोकगीत
कौन से ऋतु में गाई जाती है? तो क्या हो जाएगा? वर्षा ऋतु में। कहाँ पे? वर्षा ऋतु में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वर्षा ऋतु। जिन भी साथियों का ऑप्शन सी वर्षा ऋतु आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। क्या हो जाएगा? कजली लोकगीत वर्षा ऋतु के में गाई जाती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी लोकगीत मुंडा जनजाति से जुड़ी हुई है? ऑप्शन ए हैरो, ऑप्शन बी जापी, ऑप्शन सी वा, ऑप्शन डी डोड। तो साथियों जल्दी से जवाब देंगे। निम्न में से कौन सी लोकगीत मुंडा जनजाति से जुड़ी हुई है? ऑप्शन ए हैरो, ऑप्शन बी जापी, ऑप्शन सी वा, ऑप्शन डी डोड। तो क्या हो जाएगा? जापी लोकगीत। कौन सा? जापी लोकगीत मुंडा जनजाति से जुड़ी हुई है। ऑप्शन नंबर बी, जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर बी मुंडा जनजाति आ रहा है, जापी आ रहा है, उनका बिल्कुल सही जवाब है। क्या हो जाएगा? जापी लोकगीत मुंडा जनजाति से, किससे? मुंडा जनजाति से जुड़ी हुई है। अगला प्रश्न है, नोम नामा किस जनजाति का लोकगीत है? ऑप्शन ए संथाल, ऑप्शन बी मुंडा, ऑप्शन सी बिरहोर, ऑप्शन डी हो। तो साथियों जल्दी से जवाब देंगे आप लोग। नोम नामा कौन सा? नोम नामा किस जनजाति का लोकगीत है? ऑप्शन ए संथाल, ऑप्शन बी मुंडा, ऑप्शन सी बिरहोर, ऑप्शन डी हो। तो क्या हो जाएगा? हो जनजाति। क्या चीज़? हो जनजाति। ऑप्शन नंबर डी, जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर डी हो जनजाति आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। क्या हो जाएगा? नोम नामा हो जनजाति का लोकगीत है। अगला प्रश्न है, कीर्तनिया लोक नाटक में किस भगवान की लीलाओं का वर्णन किया जाता है? ऑप्शन ए कृष्ण, ऑप्शन बी शंकर, ऑप्शन सी श्री राम, ऑप्शन डी हनुमान। तो साथियों आप लोग जल्दी से जवाब देंगे। कीर्तनिया लोक नाटक कौन सा? कीर्तनिया लोक नाटक किस भगवान की लीलाओं कीर्तनिया लोक नाटक में किस भगवान की लीलाओं का वर्णन किया जाता है? ऑप्शन ए कृष्ण, ऑप्शन बी शंकर, ऑप्शन सी श्री राम, ऑप्शन डी हनुमान। तो क्या हो जाएगा? कृष्ण। क्या चीज़? कृष्ण। ऑप्शन नंबर ए, जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर ए कृष्ण आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। क्या है? कीर्तनिया लोक नाटक में कृष्ण भगवान की लीलाओं का वर्णन किया जाता है। अगला प्रश्न है, जाट जाटिन का प्रदर्शन कब किया जाता है? ऑप्शन ए अगहन, ऑप्शन बी श्रावण कार्तिक, ऑप्शन सी फागुन, ऑप्शन डी आषाढ़। तो साथियों जल्दी से जवाब देंगे। जट जाटिन का, किसका? जट जाटिन का प्रदर्शन कब किया जाता है? ऑप्शन ए अगहन, ऑप्शन बी श्रावण कार्तिक, ऑप्शन सी फागुन, ऑप्शन डी आषाढ़। तो क्या हो जाएगा? जट जाटिन कब? श्रावण कार्तिक में। कब किया जाता है? श्रावण और कार्तिक के महीने में। ऑप्शन नंबर बी, जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर बी श्रावण और कार्तिक आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। जट जाटिन का प्रदर्शन सावन और कार्तिक माह में किया जाता है। अगला प्रश्न है, झूमर किस प्रकार का नृत्य है? ऑप्शन ए स्त्री प्रधान, ऑप्शन बी पुरुष प्रधान, ऑप्शन सी स्त्री और पुरुष दोनों प्रधान, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो साथियों जल्दी से जवाब देंगे। झूमर कौन सा? झूमर किस प्रकार का नृत्य है? ऑप्शन ए स्त्री प्रधान, ऑप्शन बी पुरुष प्रधान, ऑप्शन सी स्त्री और पुरुष दोनों प्रधान, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? झूमर स्त्री प्रधान है। कौन सा? स्त्री प्रधान नृत्य है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर ए स्त्री प्रधान आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। क्या हो जाएगा? झूमर स्त्री प्रधान का नृत्य है। साथियों यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि आगे मैं आप लोगों के लिए और भी झारखंड उत्पाद सिपाही, झारखंड पुलिस भर्ती परीक्षा, झारखंड स्वास्थ्य कर्मचारी भर्ती परीक्षा के साथ साथ झारखंड टेट और झारखंड सीजीएल भर्ती परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह ला सकूं। धन्यवाद।